हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ ओरिजिनल पीपल एज विक्टिम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ऑलरेडी इस वीडियो को अपलोड कर चुकी थी। फिर क्यों कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स इसके पीछे रीज़न ये था कि जो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी थी तो उसमें थोड़ी क्लियरिटी नहीं थी। मीन्स कहने का मतलब है कि उसमें जो वर्ड्स थे वो क्लियर नहीं थे। तो इसलिए मैं ये जो वीडियो है भाई इसको दोबारा से अपलोड करने वाली हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड ने भी कमेंट करा था कि जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं हैं। तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी वीडियो को ठीक करके अपलोड करूँ। आप लोग भी मेरी एक फ़ैमिली हैं, यूट्यूब फ़ैमिली हैं, आपके लिए भी मेरे कुछ फ़र्ज़ हैं जैसे कि एक फ़ैमिली के लिए हैं। तो थैंक यू राठौर जी, आप मेरी वीडियोज़ को देखते भी हैं और मुझे प्रेज़ भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वीडियो को मैं दोबारा से अपलोड करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो ये बुक से ही मैं फ़िलहाल करवा रही हूँ। तो बुक्स बहुत अच्छी है इसकी, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग जो है वो बुक लेके बैठ सकते हो। बुक पढ़ना बहुत अच्छी बात है। तो स्टडी मटेरियल तो बहुत अच्छा है अगर आप लोगों के पास टाइम है। तो अगर बच्चे आप अभी फ्रेशर हैं, मीन्स के अभी ग्रेजुएट होके आए हैं और मास्टर्स की कर रहे हैं तैयारी, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है कि आप बुक्स को पढ़ें अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इससे पहले मैंने आपको समझा दिया था एबोरिजिनल पीपल या फिर इंडिजिनस पीपल कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है, कई सालों से, कई हज़ार सालों से वहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रही होती है। कोलोनाइजर्स के वहाँ आने से पहले या फिर सेटलर्स के वहाँ आने से पहले वो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी। वो पॉपुलेशन कहीं से नहीं आई थी, उसी लैंड पे वो पॉपुलेशन रहती थी और उस लैंड की जो टेरिटरीज थी वो तब तक उनको ऑक्यूपाई कर, मतलब अपने कंट्रोल में रखी हुई थी जब तक कि सेटलर या कोलोनाइजर आकर जो है वो उनके लैंड को ऑक्यूपाई नहीं किए थे। तो ऐसी जो पॉपुलेशन होती है किसी भी देश की, उसको एबोरिजिनल या फिर इंडिजिनस पॉपुलेशन कहा जाता है। मतलब वहाँ के जो आदिवासी लोग या फिर वहाँ के जो मूल निवासी लोग होते हैं, वहाँ के मूल निवासी लोग होते हैं, ये लोग कहीं से नहीं आए होते हैं, इसी धरती के होते हैं। और ये अपनी वही ट्राइबल लैंग्वेजेस या फिर अपने जो ट्राइबल कल्चर है उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो जैसे ही जो सेटलर या फिर कोलोनाइजर्स वहाँ पे आते हैं तो इनके रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉइट करने शुरू हो जाते हैं। इनके रिसोर्सेज को तो करते ही हैं और वहाँ के जो पीपल हैं, एबोरिजिनल पीपल, उनको भी एक्सप्लॉइट करने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जानना है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है और कैसे ऑस्ट्रेलियन जो एबोरिजिनल पीपल थे उनकी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की थी वाइट पीपल ने। इसी बात को हमने इसमें समझना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, हिंदी में इसका मीनिंग है नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव करना। और इंग्लिश में इसकी इस तरह से डेफिनेशन है, द अनफेयर treatment with an individual or group of individual on the basis of race, ethnicity or color इज नोन एज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो जब जो सेटलर लोग या फिर जो वाइट लोग थे वो कहाँ पे आए, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आए, तो जो ऑलरेडी एबोरिजिनल पीपल वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे, तो इन लोगों ने क्या किया, जो कोलोनाइज़र या फिर सेटलर लोग थे या वाइट लोग थे, तो इन्होंने क्या किया कि इन लोगों की जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस थी उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, उनको मार्जिनलाइज करना शुरू कर दिया। और इनकी जो ट्रेडिशनल सेरेमनीज, जो ये सेरेमनीज का मतलब होता है जो भी ये समारोह मनाते थे ये लोग, तो उनको मनाने से इनको रोकने लगे। मतलब हर तरह से इनको एक्सप्लॉइट करने शुरू कर दिए। इनके जो कल्चर को इन्होंने क्या किया, डोमिनेट कर दिया और इसको इरेडिकेट करने की कोशिश करी। इनके कल्चर को इरेडिकेट करने की कोशिश की क्या करी, बल्कि इनको लगभग इनके कल्चर को जो वो इरेडिकेट इन्होंने कर दिया। क्योंकि जो वाइट पीपल थे उनका मानना था कि ये जो एबोरिजिनल पीपल हैं ये अनसिविलाइज्ड हैं, इनका जो कल्चर है वो इन्फीरियर है, मतलब अनसिविलाइज्ड है। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन लोगों को क्या करें, सिविलाइज्ड करें। कि जैसे जो एबोरिजिनल पीपल थे वो बहुत सारी सेरेमनीज़ को सेलिब्रेट करते थे, जैसे वो
अ, उनके खुद के गॉड हुआ करते थे। उनके अ, उनके लिए वो बहुत सारे रिचुअल्स करते थे, या फिर अपने नेचुरल वर्ल्ड को वो थैंक्स करने के लिए सेरेमनीज सेलिब्रेट करते थे, या फिर हार्वेस्ट सेरेमनीज सेलिब्रेट करते थे। जैसे कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारी हार्वेस्ट जो सेरेमनीज सेलिब्रेट की जाती है, तो ये लोग भी अपने हार्वेस्ट सेरेमनीज को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन जब ये वाइट पीपल वहाँ पे गए, तो उन्होंने पूरी तरह से इनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। ये जो सेटलर लोग थे इस कंट्री में आए थे, सेटलर में कॉलोनाइजर लोग थे, इस कंट्री में आए थे सिर्फ अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए, एक नई लाइफ को शुरू करने के लिए, और इनके पास कोई समय नहीं था इन लोगों एबोरिजिनल लोगों के लिए। वो जो वाइट पीपल, ये जो एबोरिजिनल पीपल थे, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन थी, जब ये वाइट लोग वहाँ पे आए, ये जो वाइट लोग थे यहाँ पे कब पहुँचे, 1788 में यहाँ पे इस लैंड पे उतरे थे। तो उस समय जो ये एबोरिजिनल लोग थे, इनकी पॉपुलेशन इतनी थी, मतलब 24,000 से 4 लाख के बीच में थी। और जो एबोरिजिनल पीपल थे, तो इन्होंने क्या किया कि जो वाइट पीपल थे, कुछ लोगों ने तो मतलब एबोरिजिनल लोगों ने वाइट पीपल का जो रहन सहन था, लाइफस्टाइल था, उसको अडेप्ट के लिए कर लिया, उसको अपनाने की कोशिश की या किया, लेकिन उनको जो है वो भिखारी की ज़िंदगी जीनी पड़ी, जो एबोरिजिनल पीपल थे। क्योंकि ये जो वाइट पीपल थे, इनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, और इन्होंने क्या किया था, अपने लोगों से इनको बिल्कुल अलग कर दिया था, और मतलब इस तरह से इनको बना दिया था कि ये समाज के लिए जैसे कुछ भी नहीं है। और फिर इन्होंने क्या किया कि इनके जो फैमिलीज़ थी एबोरिजिनल पीपल की, तो इनके जो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, तो इन चिल्ड्रन को इन्होंने क्या किया, इनकी फैमिली से दूर कर दिया। तो चिल्ड्रन को क्यों किया? देखो, इन्होंने चिल्ड्रन को, इनकी जो फैमिली थी, एबोरिजिनल लोगों की जो फैमिलीज थी, इनसे दूर किया, और इन बच्चों को वो कहाँ पे रखते थे, किसी इंस्टीट्यूशन में, या फिर फॉस्टर केयर में रखते थे, या फिर इनको कहाँ रखा जाता था, जो वाइट लोगों की फैमिलीज होती थी उनके बीच में रखा जाता था। वहाँ लेकर ये जो वाइट पीपल थे, तो ये क्या करते थे, इन बच्चों को, उन बच्चों का उसी हिसाब से पालन पोषण करते थे, जैसे कि जो यूरोपियन लोग हैं उसी हिसाब से, मतलब उनके वैल्यू और उनके कल्चर के हिसाब से इनका पालन पोषण बच्चों का करते थे। और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती थी, खासकर लड़कियों की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती थी इन वाइट लोगों की फैमिली में। तो क्यों करते थे ऐसा? इनका कहने का मतलब था कि ये जो पॉपुलेशन है, इंडिजिनियस पॉपुलेशन, बहुत ही अनसिविलाइज्ड है, इन्फीरियर लोग हैं, तो हम वाइट पीपल का जो फ़र्ज़ बनता है दुनिया को सिविलाइज करने का। इनके मन में पता नहीं क्या ऐसा कॉन्सेप्ट था, इनको लगता था कि पूरी दुनिया दुनिया अनसिविलाइज्ड है, यही तो एक सिविलाइज्ड हुए। तो इस तरह से ये लोगों को सिविलाइज करने के नाम पर ये एक्सप्लॉइट करते थे। तो इस समय जो 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 भी बच्चे इन एबोरिजिनल लोगों से ले लिए जाते थे और दूर कर दिए जाते थे, तो इनको इनको स्टोलन जनरेशन कहा जाता था। इन बच्चों को स्टोलन जनरेशन कहा जाता था कि ज़बरदस्ती से इन बच्चों को छीन कर किसी इंस्टीट्यूशन में, या फिर फॉस्टर केयर में, या फिर वाइट लोगों की सोसाइटी में भेजा जाता था। इससे क्या होता था कि जो बच्चे होते थे या फिर उनकी फैमिलीज होती थी, उनकी मेंटल हेल्थ पे जो है वो बहुत बुरा असर पड़ता था। तो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जो एबोरिजिनल पीपल हैं, तो इनको दुनिया की सबसे पुराना जो कल्चर या पुरानी संस्कृति होने का खिताब मिला है। और ये जो अपने कल्चर को पूरी तरह से ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये वार्क पेंटिंग करते हैं और रॉक्स के ऊपर अपनी पेंटिंग करते हैं। तो वार्क्स पेंटिंग क्या होती है, जो एक इक्लिप्टिस जो पेड़ होता है उसके छिलकों पर जो पेंटिंग की जाती है, तो उसको वार्क पेंटिंग कहा जाता है। तो ये अपने ट्रेडिशन को जो है वो या फिर अपने कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग।
ये लोग मौसम के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते रहते हैं, और जैसे ही वेदर चेंज होता है तो ये अपने फूड की सर्च में या पानी की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए मतलब मौसम के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना और एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इससे जो है वो पता चलता है कि इन लोगों को एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, जो कि मतलब अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा जो है वो वाइट पीपल को एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं थी। तो ये एबोरिजिनल पीपल है वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और ये एग्रीकल्चर नहीं करते थे, क्योंकि एक तो रीज़न ये था कि इनकी लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था वाइट पीपल ने, और ये जो लोग थे ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो ये हंटर गैदरर्स जो सोसाइटी मानी जाती है, मतलब हंटर गैदरर कौन होते हैं, जो शिकार करते हैं और अपना खाना इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हंटर गैदरर होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं या पानी की तलाश में घूमते रहते हैं। ये जानवर भी नहीं पाल सकते थे, क्योंकि अगर इनके पास ज़मीनें नहीं है तो ये जानवरों को कैसे पाल सकते थे। तो ये जो एबोरिजिनल पीपल हैं, तो ये एबोरिजिनल पीपलों का मानना ये है कि ये जो एबोरिजिनल पीपल होते हैं ये क्या करते रहते हैं, एक दूसरे के कल्चर को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। इनका जो कल्चर है वो चेंज होता रहता है, ना कि वो स्टैटिक है बल्कि वो डायनेमिक है। पूरे कॉन्टिनेंट में ये जो एक दूसरे के कल्चर को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं एबोरिजिनल पीपल। इनकी जो इस बात से हम लोग जान सकते हैं कि किस तरह से ये चेंज होते रहते हैं समय के हिसाब से। तो इनकी जो इम्प्लीमेंट्स होती हैं या इनके जो टूल्स होते हैं तो वो समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इनकी जो समारोह मनाने के जो तरीके हैं वो समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब अपने गॉड को लेकर जो भी इनके कॉन्सेप्ट हैं वो समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इनका जो कल्चर है वो क्या है, डायनेमिक है, ना कि स्टैटिक। दूसरा, इनको अपनी फ्लोरा और फना का अपने रीजन का जो फ्लोरा और फना है इनको उसकी पूरी नॉलेज होती है, इनको उसके बारे में पूरी समझ होती है। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया तो फ्लोरा और फना में बहुत ही एक रिच नेशन है। यहाँ के पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और जानवर है अलग अलग तरह के। तो फ्लोरा क्या होता है, प्लांट्स, और फना क्या होता है, एनिमल्स। तो इनको अपने एरिया के जो भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं और अपने जानवर हैं उसकी इनको काफ़ी समझ है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कल्चर का मीनिंग समझना है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो और कल्चर के मीनिंग को समझ सकते हो। अगर फिर भी चाहते हो कि मैं कल्चर पे आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।